हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नाउन पोर्शन में इससे पहले हम लोग की लगभग 9 क्लासेज हो चुकी हैं। सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कराई गई है पेपर लेवल तक। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब तक हम लोग छोटे छोटे रूल्स डिस्कस करे थे जो इम्पॉर्टेंट थे, बट आज से जो हम लोग रूल्स डिस्कस करने वाले हैं वो एकदम बेसिक से करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपको सेम फ्रेम पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप रूल्स स्किप कर ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आपको आगे कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम लोग रूल्स करने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा, वो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, इसलिए आप कंप्लीट क्लास देखें, लास्ट तक देखें। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 2 से 3 रूल्स हम लोग करेंगे, फिर उन्हीं पर एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रूल आज का बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं आपको पता भी होंगे। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम लेवल तक हम ले चलने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी अगर नाउन है, ठीक है, अगर कोई आपने नंबर लगा दिया, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 10, अब इसके बाद कोई भी आपको लिखना है नाउन, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपने प्लूरल नंबर लिखा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है। ऐसे ही हमने लिख दिया क्या, 10 रूपी, 10 रूपी नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 10 रुपीज़ लिखेंगे। तो ये भी देखिए 10 आया, उसके बाद क्या हो गया? रुपीज़ हो गया। मतलब एक चीज़ बेसिक एकदम है। बेसिक रूल ये है कि कहीं भी अगर आपको नंबर दिखता है जो थोड़ा सा प्लूरल की तरफ जाता है, जैसे 10 हो गया, मोर देन 1, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे अगर नंबर्स हैं, इनके बाद अगर आप कोई नाउन लगाएंगे, खास करके काउंटेबल नाउन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अनकाउंटेबल का आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो काउंटेबल नाउन का जब आप इनके बाद यूज करेंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे? हमेशा प्लूरल फॉर्म में। जैसे ये हो गया। अब इसी पर अगर हम और ऊपर थोड़ा सा एक लेवल बढ़ने की कोशिश करें, तो जैसे हमने लिख दिया, अब तक हमने क्या लिखा था? 10 बॉय लिखा था, या फिर अब तक हमने क्या लिखा था? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ लिखा था। अब हमने क्या लिख दिया? 10 रुपीज़ नोट कर दिया, मतलब 10 रुपए की नोट। थोड़ा सा एक चीज़ हमने बढ़ाया, ये आपका नंबर हो गया, ये आपका एक नाउन हो गया, प्लस एक नाउन और हो गया ये। ठीक है, तो बेसिक रूल ये है कि कभी भी अगर प्लूरल नंबर आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। मगर यदि कोई नंबर आए उसके बाद एक नाउन आए तो वो प्लूरल तो होगा, लेकिन अगर इनके बाद एक अदर नाउन और आ जाए तो आप ध्यान से देखेंगे आप, ये तो मेन नाउन हो गया आपका, और ये इसके पहले इस नाउन की विशेषता बताने के आ गया एक यूनिट के रूप में, ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। आप कंप्लीट मीनिंग निकालना चाहेंगे, 10 रुपीज़ नोट होता है कि 10 रुपी नोट, तो यही हमको पढ़ना है कि यहाँ पर प्लूरल नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि नाउन का हम लोग हमेशा प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए एडजेक्टिव की प्लूरल बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता। अब ध्यान से देखिए, नोट है, अब इसका आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये 10 रुपए की नोट है, तो 10 रुपी जो यहाँ पर आया है ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। एडजेक्टिव का आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते, तो 10 के बाद रुपी हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउन आपका ये बन गया और ये पूरा दोनों मिलकर एक यूनिट के रूप में बन गए, जो कि एडजेक्टिव बन गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको बोलना है जैसे 10 रुपी, 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए की नोट आप बोल सकते हैं, या फिर 2 बोलना है आपको, तो 2 तो ऐसे ही आपने 2 लगाया, 2 10 रुपी। अब फिर से यहाँ पर रुपीज नहीं कर सकते आप, बल्कि अब ध्यान दीजिएगा, 10 रुपी तो वही है कि नोट की व्याख्या कर रहा है। संख्या किसकी बढ़ी? नोटों की संख्या बढ़ी। पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब ये प्लूरल बन जाएगा आपका। अब क्या हो जाएगा? 2 10 रुपए की नोट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? इसके यहाँ पर ये प्लूरल हुआ तो इसकी वजह से ये प्लूरल होगा, ना कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। क्लियर है? तो रूल अगर आप सम अप करना चाहें तो रूल यही इतना है कि बेसिक रूल है, अगर कभी भी कोई नंबर आए, प्लूरल नंबर खास करके, और उसके बाद कोई नाउन आए, काउंटेबल नाउन, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यदि कोई नंबर आए, उसके बाद नाउन आए, फिर एक अन्य नाउन आ जाए,
तो ये जो पहले वाला नंबर और नाउन था वो एडजेक्टिव बन गया। तो अब एडजेक्टिव बन गया तो ये प्लूरल तो हो नहीं सकता। अब ये अगर हाँ एडजेक्टिव बन गया तो प्लूरल नहीं हो सकता, और प्लूरल नहीं हो सकता तो ये अब आपका एडजेक्टिव बन गया, ये प्लूरल नहीं होगा। ये किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्लियर है? रूल आप यही नोट कर सकते हैं। रूल हम बोल दे रहे हैं, लिखने पर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। रूल क्या बना? बेसिक रूल ये है कि अगर आप किसी नंबर के बाद कोई काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। बट यदि ये कहीं भी एक यूनिट के रूप में किसी अदर नाउन से पहले आ जाएं तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। क्लियर है? बेसिक सा रूल है। अभी हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे हम फिर से एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करें। तो अगर आपको कभी भी लिखना है 11 के बाद आपने लिख दिया बॉयज, तो बॉयज आएगा कि बॉय आएगा? तो आप बोलेंगे बॉयज आएगा। लेकिन हमने ये बोल दिया, इसके बाद हमने एक वर्ड और लगा दिया टीम, ठीक है, एंड 11 बॉयज टीम। अब बताइए, टीम है, एक टीम है, कितने लड़कों की टीम? टीम की व्याख्या कर रहे हैं ये दोनों शब्द मिलके। अब ये नाउन नहीं रह गया बल्कि ये दोनों मिलके एक एडजेक्टिव हो गए। तो एक, इसकी मीनिंग क्या बन गई? एक 11 लड़कों की टीम बन गई। तो यहाँ पर ये बॉयज नहीं होगा, एन 11 बॉय टीम होगा, क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। नॉर्मली अगर लिखा है, नॉर्मली लिखा है 11 बॉयज़ तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर 11 बॉय टीम इसके बाद एक अदर नाउन और आ गया तो अब ये एडजेक्टिव बन गया, और अब ये प्लूरल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आपको समझना क्या है, इसी को कहीं कहीं हाइफन नाउन भी बोला जाता है, हाइफन रूल भी बोला जाता है। 11 और बॉय के रूप में हाइफन लगा देंगे तो ये कभी भी ये प्लूरल नहीं हो सकता। बुक्स में इस तरीके से भी मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पर 10 रुपी नोट ऐसे दे देंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आप हाइफन पढ़ के गए हैं और वहाँ पर हाइफन आया ही नहीं। तो आपको समझना क्या है, पहचानना है, सिंपल है। ये अगर नाउन है तो ये नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि दो नाउन बिना किसी कंजंक्शन के कैसे आ सकते हैं? ठीक है, बिना किसी जोड़ के, बिना किसी कंजंक्शन के आ ही नहीं सकते। एक साथ जैसे रूपी और नोट नाउन के रूप में दोनों नहीं आ सकते। तो क्या हुआ? मतलब ये मेन नाउन है आपका, और ये इसके साथ मिलकर यूनिट में एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव प्लूरल हो नहीं सकता। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता तो कभी भी 10 रुपीज़ नहीं आएगा, 10 रुपी आएगा। अब प्लूरल होगा तो इसमें से क्या प्लूरल होगा? ये प्लूरल होगा। यहाँ पर आपने सिंगुलर नंबर रखा तो ये नोट हो गया। अगर यहाँ पर आपने 5 10 रुपी कर दिया तो ये नोट्स हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको क्या करना है, पहचानना है कि कहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, और अगर एडजेक्टिव के रूप में आया है तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर है? रूल एकदम बेसिक सा है। रूल यही है कि नॉर्मली जो होता है प्लूरल नंबर के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। मगर यदि इनके बाद एक और नाउन आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब फिर ये प्लूरल नहीं रह जाएंगे। क्लियर है? जैसे हम एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आप ये वाला रूल एक बार और देख सकते हैं पीछे जाके, अगर ना समझ में आया हो। वैसे समझाने की कोशिश हमने अच्छे से की तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग 4 से 5 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं इस रूल की। रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है। रूल क्या है, हमने क्या समझाने की कोशिश की आपको? रूल यही है कि अगर कभी भी आपको कहीं भी प्लूरल नंबर दिखता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होगा। मगर यदि प्लूरल नंबर आ जाए उसके बाद कोई नाउन आए फिर एक और नाउन आ जाए, ये ध्यान रखना है। अगर एक अदर नाउन आ गया तो ये जो इसके पहले नाउन आया, नंबर यहाँ चाहे जो भी हो, ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब अगर इस नाउन के आने की वजह से ये एक यूनिट के रूप में क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो वही यही चीज़ आपको इसमें सभी एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि कहीं भी अगर ये नंबर आया फिर नाउन आ गया, मतलब ये अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और यही पेपर में आपको प्लूरल करके दे दिया जाता है, जो कि आपको फाइंड आउट करना रहता है एरर। क्लियर है? जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, अ 5 जजेज बेंच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे अगर हम मान लिया कि हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया पार्टीशन, जैसे पेपर में आता है, अ 5 जजेज बेंच क्या है? अ 5 जजेज बेंच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू हियर दिस केस। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो आपको समझ में आएगा कि एक 5 जज की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ध्यान रखना है, बेंच मेन नाउन हो गया।
अगर यहाँ पर बेंच ना आया होता तो 5 जजेज बिल्कुल सही था, यहाँ पर आ ना आता, बस आ गया बेंच के लिए। मतलब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें मेंबर्स की संख्या, जजों की संख्या कितनी है, 5 जज हैं। ये क्या हो गया, मतलब आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो आप बताइए प्लूरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आ 5 जज बेंच। क्लियर है, 5 जजेज बेंच नहीं होगा क्योंकि नाउन ये हो गया, ये भी नाउन है। अगर ये नंबर प्लस नाउन आया तो एडजेक्टिव बन गया क्योंकि इसके बाद एक और नाउन आ गया। क्लियर है, बहुत आसान होगा अगर आप थोड़ा सा समझते हुए चले। जैसे ये वाला देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर 5 ईयर्स प्लान। फिर से हमने यहाँ पर पार्टीशन कर दिया। आप इसको बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर 5 ईयर्स प्लान। हमारा कोई प्लान है, मतलब पंचवर्षीय योजना जो होती है 5 ईयर प्लान, उसकी बात हो रही है। पंचवर्षीय योजना में जैसे आपको बोलना है कि सरकार के पंचवर्षीय योजना में अनएम्प्लॉयमेंट को शामिल नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से क्या बोलेंगे, 5 ईयर्स प्लान सही है क्या, जी नहीं। पंचवर्षीय योजना के लिए प्लान के हिसाब से आप लगाएंगे तो 5 के बाद ईयर्स नहीं बल्कि क्या आएगा, 5 ईयर प्लान होगा। क्लियर है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, वही रूल है सेम टू सेम। ऐसा प्लान जो कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर है। नेक्स्ट की बात की जाए, इसमें भी हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो इसमें आप एरर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एन 11 प्लेयर्स टीम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच। फिर देखिए 11 प्लेयर्स तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जब टीम आ गया तो बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभी आपका मेन नाउन हो गया। ये अगर नाउन हो गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और इस नाउन के लिए आया है एन, एक टीम चुनी गई है कितने प्लेयर्स की, 11 प्लेयर्स की। मतलब ये विशेषता बताने के लिए आया है कि इस टीम में कितने प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं। तो ये प्लेयर्स हो गया या प्लेयर होगा, एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक टीम जिसमें कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर 11 प्लेयर्स नहीं बल्कि 11 प्लेयर होना चाहिए। क्लियर है, होप के क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो फिर से बता कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये आप समझिए, वी आर स्टार्टिंग अ 5 ईयर प्रोजेक्ट, 5 ईयर प्रोजेक्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग बिल्कुल सही है। अ 5 ईयर प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कितने वर्षों के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा। तो ये प्रोजेक्ट है नाउन, इसके लिए ये आया। एक प्रोजेक्ट कितने वर्षों का, 5 वर्षों का, तो एक आ गया प्रोजेक्ट के लिए, बिल्कुल सही है। और 5 ईयर हो गया आपका, एडजेक्टिव सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है मतलब सही है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो 5 वर्षों का प्रोजेक्ट होगा, जो 5 वर्षों तक चलेगा। तो इस प्रोजेक्ट की व्याख्या कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव है, सिंगुलर होना चाहिए। अगर यही प्लूरल होते तो आपको सिंगुलर बनाना पड़ता। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की बात करें, आई मेट अ ब्लैंक। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, अ ब्लैंक मैन इन द मार्केट, मतलब मैं आदमी से मिला मार्केट में, अब जिसकी एज 70 वर्ष थी। आपको बताना है कौन सा सही है, आई मेट अ 70 ईयर्स ओल्ड मैन या फिर अ 70 ईयर ओल्ड मैन। क्या होना चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसकी एज 70 वर्ष थी, मतलब उसके बारे में व्याख्या किया गया, एडजेक्टिव लगाया गया। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता तो ईयर्स नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, 70 ईयर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया होगा। ये सारे बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। ठीक है, तो बस आपको समझना यही है कि जब नंबर प्लस नाउन किसी और नाउन के पहले आ जाएं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, और ऐसे में वो प्लूरल नहीं बल्कि क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। बस यही इतना रूल है आपका, बस आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में। यही वाला पूरा रूल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करें थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। जैसे हमने एक लिखा 500, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, रूपी आएगा कि रूपीज आएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, 500 रूपी होगा या रूपीज होगा, फिर से आप बताएंगे। उसके बाद हमने एक और नाउन ऐड कर दिया, ये नोट। ठीक है, अब एक नोट की बात करें, हमने यहाँ पर कर दिया, या फिर नहीं भी क्या कन्फ्यूज होंगे आप। चलिए, हमने सबसे पहले लिखा 5, ठीक है, 100
रुपीज, रुपी होगा कि रुपीज होगा, 500 रुपये तो आप बोलेंगे रुपीज होगा। क्लियर है। यहाँ पर भी आप 5 के बाद तुरंत 100 आया है तो आप इसको तुरंत हंड्रेड्स नहीं करने लगेंगे, ठीक है, उसका रूल भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 500 रुपीज आ गया। लेकिन अगर हमने इसके बाद एक वर्ड और जोड़ दिया नोट, तो अब ये नाउन ना होके ये नाउन बन गया, ये पूरा आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। मतलब एक ऐसी नोट जो कितने की है, 500 की है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें आ तो नोट रहेगा, अगर आपने यहाँ पर कर दिया 10 500 रुपी तो यहाँ पर नोट्स हो जाएगा। संख्या अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, यहाँ पर अगर संख्या प्लूरल हो गई तो ये प्लूरल होगा। ये एडजेक्टिव है, इस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ व्याख्या कर रहा है इसकी नोट की। ये नोट है कितने की है, 500 की है, तो ये आप इसको रुपीज कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है क्योंकि 500 रुपये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर नोट आ गया तो आप इसको रुपीज नहीं क्या करेंगे, रूपी करेंगे। क्लियर है। होप के आसानी से क्लियर हुआ होगा। रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। रूल हमने 2-3 बार बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार पीछे फिर से जाइए और एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमने एक्सरसाइज भी करवा दी, बाकी एक्सरसाइज आगे हम करते भी रहेंगे। बस आपको दिमाग में यही रखना है कहीं ये नंबर के साथ नाउन जो आया हो एडजेक्टिव के रूप में तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो क्या होगा, प्लूरल ना होगा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक, कुछ इसी टाइप का हमारा रोल नंबर 2 भी है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, यही सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे हम कुछ यूनिट बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लिखना चाहें यूनिट बताने वाले वर्ड्स, यूनिट शो करने वाले वर्ड्स। यूनिट मतलब जो एक यूनिट बताएंगे किसमें इतना संख्या होती है, ये सारी यूनिट बताने वाले शब्द। जैसे कौन से यूनिट बताने वाले शब्द, जैसे आप जानते हैं डजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी कंफ्यूज करता है। डजन, डजन मतलब अ सेट ऑफ 12 नंबर्स, इसमें 12 संख्या की बात करेगा। उसके बाद हमने कर दिया स्कोर, ये 20 की बात करेगा, स्कोर, ठीक है। ये सारी यूनिट हैं कुछ ना कुछ, तो ये सारे देखिए ये भी कभी कभी कंफ्यूज करेंगे आपको। अभी हम रूल बताते हैं, पहले ये इनको लिख दें। जैसे डजन हो गया, स्कोर हो गया, पेयर हो गया, क्या हो गया, पेयर हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, उसके बाद मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, मिलियन बिलियन दोनों आ जाएगा, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, लाख भी यहाँ पर आप या फिर यहीं लिख लीजिए, ETC। ये सारे क्या है, यूनिट बताएंगे, मतलब एक निश्चित संख्या बताएंगे। जैसे डजन मतलब 12, स्कोर मतलब 20, पेयर मतलब 2, 100 मतलब 100, ये एक यूनिट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्या बता रहे हैं, यूनिट बता रहे हैं। तो इसका रूल हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन शब्दों के पहले, कौन से शब्दों के पहले, डजन, स्कोर, पेयर, 1000, मिलियन, बिलियन, अगर इनके पहले कोई नंबर आ जाए, नंबर 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहले हम नंबर बता देते हैं। एक हो सकता है आपका इंडेफिनिट नंबर, एक हो सकता है आपका इंडेफिनिट नंबर, और एक क्या हो सकता है, डेफिनिट नंबर। मतलब एक अनिश्चित संख्या और एक निश्चित संख्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। निश्चित संख्या मतलब जिससे आपको क्लियर पता चले कि कितने नंबर की बात है। जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं आपके डेफिनिट नंबर, ये क्लियर संख्या बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर हमने लिख दिया सम, कुछ हमने बोल दिया, कुछ में आप नहीं बता सकते कि हमने एग्जैक्टली कितने नंबर्स की बात की है। या फिर हमने लिख दिया सेवरल, ठीक है, हमने लिख दिया सेवरल, तो भी आप नहीं बता सकते कि हमने एग्जैक्टली कितने नंबर्स की बात की है। या फिर हमने लिख दिया मैनी, या फिर हमने लिख दिया फ्यू में से कुछ भी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ETC, ये सारे क्या हैं आपके इनडेफिनिट नंबर है। तो नंबर हमने बताया 2 टाइप के हो सकते हैं, एक डेफिनिट जिनसे आपको निश्चित संख्याओं का बोध होगा कि कितने, जैसे हमने बोला 100 लड़के, तो क्लियर है कितने लड़के, 100 लड़के। लेकिन हमने बोल दिया कुछ लड़के, तो कुछ में आप नहीं बता सकते, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ठीक है। तो वो दोनों में अंतर है। तो यही इस पर रूल होगा, एक डेफिनिट के लिए, एक इनडेफिनिट नंबर के लिए। तो ध्यान क्या देना है, यूनिट बताने वाले शब्द जैसे कि डजन, स्कोर, पेयर, 100, मिलियन, बिलियन, लाख, ETC के पहले अगर कोई डेफिनिट नंबर आता है, डेफिनिट मतलब हमने बताया जो आप क्लियरली नंबर 100 हो गया, 200 हो गया, 50 हो गया, कोई डेफिनिट नंबर आता है तो इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब इनका प्लूरल नहीं यूज करेंगे। फिर हम मतलब अगर हमने लिख दिया
5 तो डजन्स नहीं, 5 डजन बोलेंगे आप। हमने बोल दिया 5 स्कोर, तो स्कोर होगा, स्कोर्स नहीं होगा। हमने बोल दिया 5000 तो 1000 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 5 तो प्लूरल है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। मगर यहीं पर थोड़ा सा इस रूल में एक्सेप्शन मिलेगा आपको। क्या है, बस इन्हीं वर्ड्स के लिए है खास करके। तो डजन और पेयर इन सब पर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल समझने की कोशिश करना है। यूनिट बताने वाले शब्द जैसे हो गया आपका डजन, पेयर, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, इन सब के पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आता है, जैसे 2, 4, 10, 20, 50, 100, ये कोई डेफिनेट नंबर आता है, तो हमेशा इन नाउन्स को, इन शब्दों को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है। मगर यदि इनके पहले कोई इनडेफिनेट नंबर आ जाए, जैसे सम हो गया, सेवरल हो गया, आ फ्यू हो गया, फ्यू हो गया, दा फ्यू हो गया, मैनी हो गया, ये सारे आ जाए जिनसे आपको क्लियर कोई निश्चित संख्या का बोध ना हो, तो आप इनको किस तरह से यूज करेंगे, प्लूरल करके यूज करेंगे, ठीक है। तब आप बोलेंगे कि ये थाउजेंड्स होगा, 1000 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग इसका रूल लिख लेते हैं। रूल हमने यही बताया, यूनिट बताने वाले शब्दों डजन, स्कोर, पेयर, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, लाख, ईटीसी के पहले यदि डेफिनिट नंबर आए, डेफिनेट नंबर मतलब आप बोल सकते हैं 1, 2, 10, 20, कुछ भी लिख सकते हैं। डेफिनेट नंबर आए तो इन यूनिट्स का मतलब यही जिनकी बात कर रहे हैं हम, तो इन यूनिट्स को सिंगुलर लिखा जाएगा। मतलब तब आप अगर निश्चित संख्या आई है तब आप इनको डजन्स नहीं बोल सकते, स्कोर्स नहीं बोल सकते, पेयर्स नहीं बोल सकते, हंड्रेड्स नहीं बोल सकते, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। परंतु यदि इन शब्दों के पहले या फिर इन यूनिट्स के पहले, इन्हीं यूनिट्स की बात हो रही, 1000 यूनिट, डजन, स्कोर वगैरह की, परंतु यदि इन यूनिट्स के पहले इनडेफिनिट नंबर आ जाए, कोई इनडेफिनिट नंबर मतलब क्या, जैसे आप लिख सकते हैं मैनी, बहुत से लेकिन कितने हैं क्लियरली नहीं बता सकते आप। सम, कुछ हैं लेकिन कितने हैं नहीं बता सकते आप। सेवरल भी कुछ हैं लेकिन कितने हैं निश्चित नहीं बता सकते आप। या फिर आ फ्यू, दा फ्यू, फ्यू, ये सारे वर्ड्स भी क्या हैं, अनिश्चित संख्या हैं, जो संख्या तो बताते हैं लेकिन एग्जैक्टली कितने संख्या की बात कर रहे हैं ये नहीं बताते। तो रूल क्या बना, अगर इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो उसको आप सिंगुलर लिखा जाएगा इन सबको। लेकिन अगर क्या कर दिया जाए, इनको इनडेफिनेट नंबर इनके पहले यूज होगा तो इन यूनिट्स का यूज प्लूरल, या फिर तो इन यूनिट्स का प्लूरल यूज किया जाएगा, प्लूरल यूज किया जाएगा, ठीक है। तो रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ी हुई है 5 बॉयज, ऐसे ही 5000 बोल देते हैं। बट ध्यान रखना है, अगर डेफिनेट नंबर 1000 के, डजन के, स्कोर के, 100 के, इन सब के पहले आया तो आप इनको प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर लिखेंगे। लेकिन अगर कोई आ गया, जैसे इनडेफिनेट नंबर आ गया, ठीक है, या कोई नंबर ही नहीं आया, या कोई नंबर ही ना आए, तो भी आप इन्हें क्या करेंगे, आए तो भी ये सारे यूनिट्स क्या होंगे, ये प्लूरल यूज होंगे, ठीक है। आसान सा रूल बन गया आपके लिए। मतलब अगर इनके पहले 2, 4, 6, 8, 10 कोई निश्चित संख्या आ रही है तो आप इनको सिंगुलर यूज करेंगे, मतलब इनमें यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इनके पहले डेफिनेट नंबर ना आके इनमें से कुछ आ गया या कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई संख्या आई ही नहीं, सिर्फ मिलियन है तो मिलियंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो, बट रूल समझने की कोशिश करिए। बेसिक है ये। बेसिक मतलब क्या हुआ, बेसिक हम लोग यही जानते हैं कि 2 आया तो हमेशा हंड्रेड्स बोलना है, बट ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स हैं जो इसके एक्सेप्शन टाइप के, जैसे यही हो गया, इनके पहले, इन सब के पहले 2 डजन्स नहीं बोलना, आपको 2 डजन बोलना है,
ठीक है। सम डजन्स बोल सकते हैं लेकिन 2 डजन ही बोलना है, ठीक है। तो ये रूल आप एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, बट अच्छे से नोट करके समझ लीजिए पहले। ओके, तो चलिए हम लोग ये थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं इस रूल पर। रूल क्या था हमारा? रूल बहुत ही ज़्यादा आसान था। हमने आपको ये बताया यूनिट वाले नाउन जैसे आपका डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, या फिर मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, अगर इन सब के पहले कोई डेफिनेट नंबर मतलब निश्चित संख्या बताने वाला कोई एडजेक्टिव आए, जैसे 10, 20, 50, 70 ये सब आए, तो आप हमेशा इनको क्या करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, इसमें ऐसे ईएस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके पहले कोई भी एडजेक्टिव ना आए, मतलब कोई भी नंबर ना आए, या फिर कोई इनडेफिनेट नंबर आए, जैसे सम हो गया, सेवरल हो गया, आ फ्यू, दा फ्यू, ये सब आ जाए, तो आप इनको क्या डील करेंगे? प्लूरल, मतलब तब आप इसमें क्या करेंगे? एस या ईएस का यूज करेंगे। रूल समझ में आया होगा। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, 2 करोड़ पीपल केम टू वॉच द CSK, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियंस मैच, ठीक है। मान लीजिए मैच हो रहा है, इस बार ऑडियंस नहीं, बट अगर होता तो बहुत लोग आते हैं देखने। मान लिया 2 करोड़ हमने लिख दिया, तो क्या 2 करोड़ पीपल सही है क्या? रूल ध्यान रखिए, करोड़ आया यूनिट बताने वाला शब्द, चाहे डजन आए, चाहे करोड़ आए, चाहे स्कोर आए, चाहे 100 आए, चाहे लाख आए, चाहे मिलियन आए, चाहे बिलियन आए, अगर इनके पहले कोई भी डेफिनेट नंबर आ गया, पहचानना ये नंबर तो आया है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो 2 संख्या में 2 की बात कर रहा है, मतलब आप समझ गए 2 मतलब ये निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या के बाद अगर ये आया तो आप इसको प्लूरल नहीं क्या रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे, क्योंकि यही हम लोग रूल पढ़ के आ रहे हैं अभी। क्लियर है? समझ में आएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट 2 डजन्स बनानाज। वेंट टू मार्केट एंड बॉट मतलब राम मार्केट गया और ख़रीदा 2 डजन्स बनानाज, केले खरीदे, कितने? 2 डजन। फिर से वही रूल, डजन्स एक यूनिट बताने वाला शब्द है, जिसके पहले अगर कोई निश्चित संख्या डेफिनेट नंबर आया तो ये सिंगुलर डील किया जाएगा। 2 आया है जो कि डेफिनेट नंबर है, तो यहाँ पर डजन्स नहीं क्या होना चाहिए? डजन होना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया डजन वाला रूल। फिर से नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा फिर सेंटेंस है 2 डजन्स ऑफ पेन्स आर ब्रोकन। फिर सिंपल्स हो गया, 2 की जगह 5 कर लिया, नहीं तो हर जगह मोनोटोनस हो रहा है, 2 ही आ जा रहा है, कहेंगे 2 पर ही, 2 पर नहीं, किसी भी निश्चित संख्या पर, 5, 10, 20 कुछ भी आ जाए। 5 डजन्स ऑफ पेन्स आर ब्रोकन। फिर से डजन्स होगा कि डजन होगा? ये तो निश्चित संख्या है, तो डजन्स नहीं क्या होगा? डजन होगा। 5 डजन ऑफ पेन्स आर ब्रोकन, ठीक है। 5 दर्जन क्या पेन्स टूट गई या फिर तोड़ दी गई, ठीक है, या टूटी हुई हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डजन्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये निश्चित संख्या इसके पहले आई हुई है। अगर कुछ भी ना आया होता, 5 ना आया होता, तो हाँ, तो बिल्कुल ये डजन्स होता, मतलब दर्जनों पेन टूटी हुई हैं, ठीक है। कुछ भी ना आया होता तो यहाँ पर, या फिर ऑफ यू आ गया होता या सम आ गया होता, तब भी आप क्या यूज करते? डजन्स यूज करते। लेकिन अगर कोई निश्चित संख्या 5, 10, 50 आ गया तो डजन्स नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे? इसको डजन यूज करेंगे। क्लियर है? डजन वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज करता है, बट होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे ये वाला सेंटेंस की बात की जाए, डजन ऑफ पेंसिल्स आर बॉट बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा दर्जनों पेंसिल खरीदी गई, ठीक है, दर्जनों दर्जन या दर्जनों पेंसिल। तो फिर देखिए यहाँ पर इसके पहले कोई नंबर आया क्या? ये वही वाला रूल है, फिर से डजन, यूनिट, स्कोर। हमने कहा इसके पहले अगर कोई निश्चित संख्या आए, जैसे 2, 4, 10, 15, 20, तो आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। आया है क्या? नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया। तो इसके पहले कोई इनडेफिनिट नंबर आया? नहीं आया। आया होता तो भी हम इसको क्या करते? प्लूरल डील करते। अगर कुछ भी नहीं आया तब भी हम इसको क्या करते हैं? प्लूरल डील करते हैं। तो मतलब तब भी कुछ भी नहीं आया, इसके पहले सिर्फ डजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डजन्स ऑफ पेंसिल्स ज़्यादा सही होगा। समझ में आया? रूल के हिसाब से आप खुद ही कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट की बात कीजिए, माई फ्रेंड हैज 2 पेयर्स शूज, या 2 पेयर्स ऑफ शूज, कुछ भी बोल दीजिए। तो फिर ध्यान रखिए, पेयर भी क्या है? यूनिट वाला। पेयर मतलब 2, तो यूनिट वाला ये भी एक नाउन है। इसके पहले एक निश्चित संख्या 2 आ गई या 5 आ गई होती, 10 आ गई होती, तो भी यहाँ पर पेयर्स नहीं हो गया होता। अगर हाँ यहाँ पर आपने कह दिया होते मैनी पेयर्स, तो मैनी के साथ आप पेयर्स कर सकते थे, क्योंकि मैनी एक इनडेफिनिट नंबर वाला एडजेक्टिव है, मतलब जो संख्या बताता है लेकिन कितनी संख्या ये नहीं बताता। तो मैनी पेयर्स हो जाता, लेकिन मैनी तो था नहीं, 2 था, तो पेयर्स नहीं क्या होना चाहिए?
पेयर होना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हम लोग एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। फिर देखते हैं, सोहन हैज डजन ऑफ पेन्स एट हिज होम। सोहन के पास उसके घर पर दर्जनों पेन है, कलमें हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज़ डजन आया, डजन सिंगुलर होगा अगर इसके पहले कोई डेफिनेट नंबर आया लेकिन नहीं आया, अगर इसके पहले इंडेफिनेट नंबर आया तो प्लूरल होगा, नहीं आया तो भी प्लूरल होता अगर आया होता। कुछ भी नहीं आया, जैसे हमने बताया था लास्ट में, कुछ भी नहीं आया, कोई नंबर आया नहीं, तब भी आप इसको क्या डील करेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर डजन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, डजन्स होना चाहिए। दर्जनों पेन हैं उसके पास, क्लियर है? ठीक है, मतलब 12-12 करके बहुत सारी पेन्स हैं। समझ में आया होगा? आसान सा है। क्यों सिंगुलर नहीं होगा? क्योंकि इसके अगर सिंगुलर ये होता तो उसके पहले कोई डेफिनेट नंबर आना था। जैसे इसमें मान लिया यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था, तो 5 डजन होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर 2 डजन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं है तो डजन्स होना चाहिए, ठीक। सेम चीज़ 100 और 1000 के लिए भी हो जाएगा। जैसे इसमें देखें, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइंड द कैंपेन अगेंस्ट द संविदा पॉलिसी, ठीक है। मतलब कोई संविदा, अभी संविदा पॉलिसी मान लिया आने वाली थी, उसके खिलाफ हज़ारों लड़के ने कैंपेन ज्वाइन किया, ठीक है, एक साथ मिलकर आए, तो हज़ारों लड़के आए। तो यहाँ पर देखिए नंबर लिखा है क्या, कितने हज़ार, 2000, 4000, 5000 नहीं लिखा है, सिर्फ करा है हज़ारों लड़के। तो अगर या फिर मैनी थाउजेंड्स होता तब भी थाउजेंड्स होता, या फिर अगर 2, 4, 5 लिखा था तब आप इसको सिंगुलर डील करते, लेकिन नंबर आया ही नहीं तो इसको आप क्या डील करेंगे, प्लूरल। रूल के अकॉर्डिंग ये अकेले आए तो भी आप क्या करेंगे, थाउजेंड्स करेंगे। सेम चीज़ हंड्रेड्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर 100 होता तो हंड्रेड्स हो जाता, ठीक। इसके पहले कुछ नहीं आया इसलिए आप इसको प्लूरल करेंगे तो थाउजेंड्स हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट और लास्ट इस रूल का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोका कोला पेड 5 लाख रुपीज़ टू आमिर खान फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। आमिर खान को कोका कोला कंपनी ने 5 लाख रुपए दिए, क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए, जैसे ऐड करने के लिए दिया जाता है ना। तो वही देखिए, फिर से लाख भी यूनिट, लाख भी क्या बताता है, यूनिट बताता है। इसके पहले एक डेफिनेट नंबर आ गया जो 5 आए, 5 लाख रुपए दिए, तो 5 लाखों नहीं बल्कि 5 लाख होना चाहिए, यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने दोनों रूल्स देखे, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा भी अगर आप अटेंटिवली बैठे होंगे पेन और पेंसिल लेके, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आज का लास्ट रूल डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने आज के लास्ट रूल पर बढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट डायरेक्ट पेपर में इसे बहुत बार पूछा गया है। ये आपको पता भी होगा, बहुत ज़्यादा आसान है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग को पढ़ना है। देखिए रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई प्रीपोजिशन हो और उसके पहले कोई नाउन आए और सेम नाउन उस प्रीपोजिशन के बाद फिर से रिपीट हो जाए, तो वो दोनों बार जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। कब, जब कोई प्रीपोजिशन आए, उसके पहले नाउन आया और सेम नाउन उसके बाद आ जाए, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। अब हमने बताया कि ये दोनों नाउन जो पहले और बाद में आ रहे हैं ये होने चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, तो आपको एग्जाम में दे देगा प्लूरल फॉर्म में। अक्सर क्या मिलता है, प्लूरल फॉर्म में मिल जाएगा। ध्यान रखना है प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन जैसे विद हो गया, इन हो गया, आफ्टर हो गया, अब आफ्टर से बहुत बार पूछा गया है, अपॉन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आप लोग पहचानते होंगे। तो ध्यान रखना अगर किसी भी प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन आए और सेम नाउन उसके बाद तुरंत रिपीट हो जाए, तो वो हमेशा दोनों नाउन्स क्या होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में यूज होने चाहिए। अगर प्लूरल हो गए तो एरर हो जाएगी। अब ध्यान देना है, बेसिक सा रूल है कि अगर कहीं पे प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़कर आ रहे हैं तो आगे अगर वर्ब चलानी, मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, आगे आपको वर्ब चलानी है, तो हमेशा कैसी वर्ब चलेगी, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आया फिर प्रीपोजिशन आ गया फिर बात आगे बढ़ी, तो प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आया है उसी के अकॉर्डिंग आगे बात बढ़ेगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वर्ब वगैरह यूज होगी। तो हमने कहा कि ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ से आपके 2 रूल्स क्लियर हो गए। एक तो ये कि प्रीपोजिशन से अगर सेम नाउन जुड़कर आएंगे तो दोनों सेम होंगे, सिंगुलर होंगे। और दूसरा ये कि अगर ये मान लिया सब्जेक्ट के प्लेस पर पूरा एज इट इज आ गया,
ठीक है, यही फॉर्मेट में। तो इसके बाद जो वर्ब्स यूज होगी कैसी यूज होगी, वो सिंगुलर यूज होगी। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो उसके पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज करते हैं। आगे हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना जानते रहे कि वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, इसी की वजह से। तो रूल क्या था? रूल यही था, अगर कोई आपको प्रीपोजिशन उसके पहले कोई नाउन दिखा, जैसे मान लीजिए बुक दिख गया, यहाँ पर आपको बुक लिखा हुआ है और सेम चीज़ यहाँ पर भी बुक मिल गई, ठीक है, इसके बाद भी क्या आ गया, बुक आ गया, तो बुक्स नहीं हो सकते ये, बुक्स आफ्टर बुक्स मान लीजिए या फिर बुक्स अपॉन बुक्स मान लीजिए, तो आफ्टर या इसके पहले और उसके बाद तुरंत आ रहा है तो बुक होगा, ना कि बुक्स होगा, ठीक है। तो ये आप इस फॉर्मेट को ही नोट कर सकते हैं, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर सेम नाउन आ जाए पहले वाला ही, तो दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और वो सिंगुलर नाउन होंगे। इनके बाद वर्ब कैसी चलेगी, अगर कहीं आए सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब भी कैसी चलेगी, सिंगुलर ही चलेगी, ठीक है। प्लूरल वर्ब दे दिया तो भी एरर मिल जाएगी, और इनको इनमें से किसी को भी प्लूरल कर दिया तो भी एरर मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स देखते हैं यहीं पर, बुक्स अपॉन बुक्स वाज लेड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किताबों के ऊपर किताबें रखी हुई थी। तो अब देखिए अपॉन आया, अपॉन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी यही आया, इसके बाद भी यही आया। तो हमने बताया दोनों बार जब नाउन सेम आया तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, बुक अपॉन बुक होना चाहिए, ना कि बुक्स अपॉन बुक्स। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो रट लीजिए इसको, रटना वैसे है नहीं, आसान है, बस प्रीपोजिशन दिखे फिर ये अगर दो बार सेम दिख रहा है तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर हमने बताया, देखिए सब्जेक्ट के रूप में आया ना, तो वर्ब आगे सिंगुलर आनी चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर चली है तो बिल्कुल बाकी सब कोई आगे दिक्कत है नहीं। तो यही दिक्कत थी कि बुक अपॉन बुक होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सिटीज आफ्टर सिटीज वाज एवर, मान लीजिए इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एक के बाद एक शहरों का इस्टेब्लिश किया गया, उनको मतलब उनको बसाया गया, एक के बाद एक शहर को बसाया गया। फिर से वही रूल, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके पहले भी सिटी उसके बाद भी सिटी, तो लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो सिटी आफ्टर सिटी होना चाहिए, ना कि सिटीज आफ्टर सिटी। क्लियर है? आगे भी क्या वर्ब सिंगुलर चलनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, वाज चला हुआ है। क्लियर है? आसान सा, वैसे ये हाँ बिल्कुल सही है, सिंगुलर ये भी हो गए, ये दोनों भी सिंगुलर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट की बात की जाए, शिप आफ्टर शिप अराइव एट द पोर्ट, मतलब किसी पोर्ट की बात हो रही है जहाँ पर एक के बाद एक करके शिप पहुँचती हैं। तो हमने बताया आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके पहले आया, सेम चीज़ बाद में आया, तो सिंगुलर होना चाहिए, बिल्कुल है, मतलब फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। सेकेंड में बात करें, लिखा हुआ है अराइव, अराइव मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन हमने कहा वर्ब तो सिंगुलर आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप ध्यान हो तो वर्ब जो सिंगुलर होगी, प्लूरल होती है सिर्फ ये, लेकिन अगर सिंगुलर के लिए लगाना है तो उसमें यस या ईएस भी लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो प्लूरल है ना, क्योंकि सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, जैसे यू गो, ठीक है। तो यू प्लूरल है तो गो बिल्कुल सही, लेकिन अगर आपको लिखना है ही तो आपको लगाना पड़ेगा गोज, ठीक है। तो सेम चीज़ यस या ईएस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ही था, ये सिंगुलर था। तो इसी तरह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए तो अराइव्स होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? ये वाला बहुत बार दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहाँ पर आपको यस या ईएस लगाना रहता है, क्योंकि आप यहाँ पर वाज या वर तो आसानी से पकड़ लेंगे, बट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं हम लोग। तो यही सेम चीज़ हमने करवा दिया, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर। तो यहाँ पर अराइव लिखा था जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट सिंगुलर के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस भी आना चाहिए, तो यस या ईएस के लिए हमने अराइव्स कर दिया। अब यहाँ पर कंप्लीट रूल आपका बन गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा, दोनों सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, दिस रूल डिफर्स, यह रूल अंतर करता है या फिर बदलता रहता है, फ्रॉम मेन टू मैन, फिर टू आया, मैन आया, मैन, मैन सिंगुलर होता है या मैन, तो मैन सिंगुलर होता है। टू प्रीपोजिशन है तो इसके पहले भी मैन होगा और उसके बाद भी मैन होगा, मैन नहीं होगा, क्योंकि मैन प्लूरल होता है, मैन सिंगुलर होता है। मैन टू मैन होना चाहिए, ठीक है। आसान सा है, बहुत आसान सा, बस यही आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और आज के लास्ट सेंटेंस की बात करें तो क्या दिया है, कॉपी दिस, मतलब इसको उतार, जैसे हम कहें कि इसको शब्दशः उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, तो वही कॉपी दिस। उसके बाद हमने ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर आपको भरना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया वर्ड्स टू वर्ड्स, हमने बताया टू है, वर्ड्स वर्ड्स हो ही नहीं सकता, वर्ड होना चाहिए। फिर ये वाला सही है क्या, देखते हैं अभी,
वर्ड्स फॉर वर्ड्स प्लूरल आ गया, फॉर के बाद वर्ड्स सेम चीज़ है तो सिंगुलर आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 बार आपको ये चीज़, ये सेम क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, सेम चीज़ फिल करनी थी। शब्दशः की मीनिंग में इसको शब्दशः उतार लीजिए आप लोग। तो शब्दशः के लिए वर्ड टू वर्ड का यूज नहीं होता, बल्कि वर्ड फॉर वर्ड का होता है। तो इस तरह से भी दे सकते। थोड़ा सा ये आपके लिए टेक्निकल हो गया, रूल से थोड़ा सा हटके, बट पेपर का क्वेश्चन है तो हमने करवा दिया। वर्ड्स टू वर्ड्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ड होना चाहिए था। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड आ गया, लेकिन हमको पता है कि शब्दशः की मीनिंग के लिए वर्ड टू वर्ड होता ही नहीं है। अब सही ऑप्शन हमको दिया है वर्ड फॉर वर्ड, तो हम लोग वही आपको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स थे। ठीक है, होप के समझ में आया होगा। कोशिश की है हमने बेसिक से समझाने की। अगर नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे होप के समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, पूरी क्लास देखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग नाउन ही करने वाले हैं। नाउन के कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कुछ में एस लगा होता है उसके बाद भी वो सिंगुलर होते हैं, कुछ में एस नहीं लगा होता तो भी वो प्लूरल होते हैं। ये सारे इसके बाद नाउन जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ग्रुप होते हैं नाउन्स के, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आज के पहले की भी सारी क्लासेस देख लें, और इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।